दोस्तों, भोले भंडारी आज 1 नवंबर 2024 रात के 12:55 हुए हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है। सॉरी, 10:55। यह हमारा दूसरा वीडियो है। अभी मैं सो ही रहा था। एक वीडियो जो अभी मैंने पिछला बना दिया, उसके बाद अभी मैं और सोने वाला था कि परमात्मा ने बोला कि मंगल मंगल ये और मैसेज दो। मैंने कि सर देंगे। और मेरा मोबाइल डिस हो गया था। मैंने उसको चार्ज में लगा रखा था। फिर मैंने ऑन करके देखे तो मोबाइल में समय 22:55 हो रहा था। 2255। मैंने भाई बड़ा संयोग है। तो इसलिए रात के अभी 12:55 अभी हुए हैं। 10 बजकर, सॉरी, फिर गलती हो गई, 10:55 अभी हुए हैं, मतलब 22:55। आज का क्या है, देववाणी रात को ये दूसरा मैसेज, डिवाइन मैसेज। मंगल मंगल सुनो, मंगल मंगल सुनो। देश की प्रगति के रुकने का कारण ये नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में लोग काम नहीं करते, या शिक्षा है, या फिर बीजेपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, कांग्रेस है। यह तो ऊपर के कारण हैं। तो मैंने कही सर जी, अंदरूनी कारण क्या है? देखो, मंगल जैसे दुनिया में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, उसी तरह से आदमी का व्यक्तित्व बाहर का कुछ होता है, अंदर का कुछ होता है। डबल पर्सनालिटी वाले ज़्यादातर आदमी होते हैं, और ये नेचुरल भी है। इसमें कोई किसी तरह का किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारत, ये सुनो कि भारत की प्रगति रुकने का कारण यह है। रुकने का कारण क्या है? का कारण है बी और बी के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट। भारत की प्रगति के रुकने का कारण है बी और बी के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट। मैंने कहा सर, बी और बी के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट। फिर उसने मुझे बताया कि मंगल, तुम सब जानते हो, फिर भी यह है। मैंने कहा मैं समझ गया सर। तो दोस्तों, परमात्मा ने क्या बताया कि भारत की प्रगति रुकने का क्या कारण है? बी और बी के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट। क्या? बी है बनिया और बी है, दूसरा भी है ब्राह्मण। क्या है कि भारत की प्रगति के रुकने का कारण यह है, उन्नति नहीं होने का कारण यह है, अवनति होने का कारण यह है, बी और बी के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट। क्या? कि दोस्तों, अपन दोनों दोस्त ही मिलकर एंजॉय करते हैं, बी और बी। अपन मिल बांट कर खाते हैं। औरों को खिलाने से क्या फ़ायदा? क्या B1 और B2 समझ लो, B1 और B2 के बीच का यह एग्रीमेंट है कि देश में जो कुछ भी है उसको अपन दोनों ही मिल बांट कर खाओ। कौन कौन? बनिया और ब्राह्मण।
और पहले 1947 से पहले ब्राह्मण और राजपूतों के बीच का अनरिटन एग्रीमेंट था कि मिल कर समाज को चलाते हैं, मिल कर मलाई खाते हैं। भाई तुम भी राजी, हम भी राजी, कोई एक नंबर, कोई दूसरा नंबर, 2 नंबर। तो आजकल जो क्या हो रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में, शैक्षिक सुप्रीमेसी, एजुकेशनल सुप्रीमेसी ब्राह्मणों के हाथ में, रिलीजियस सुप्रीमेसी ब्राह्मणों के हाथ में, ऑर्गेनाइजेशनल सुप्रीमेसी ब्राह्मणों के हाथ में, और फाइनेंशियल सुप्रीमेसी बनियाओं के हाथ में। तो यह एक गुप्त समझौता है, साइलेंट एग्रीमेंट है, ये अनरिटन एग्रीमेंट है कि भाई दोनों, तुम धन को, सब धन के मालिक हो बनियाओं, और ब्राह्मणों तुम सारा सोशल सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, रिलीजियस सुप्रीमेसी एंड एजुकेशनल सुप्रीमेसी ये रखो। भाई दोनों ही राजी हैं, उसकी वजह से तुम भी राजी रहो तो तुम्हारी वजह से हमको मिलेगा, और हम भी राजी रहें तो हमारी वजह से तुमको मिलेगा। इसलिए दोनों ही इसमें अपने अपने समझौते पर रुके हुए हैं। और देश को ऐसे चलने दो कि देश के विकास का हल्ला मचता रहे, विकास हो नहीं, और सारा फाइनेंस जो भी देश की धन संपदा है उस पर हम दोनों का ही अधिकार हो, दोनों भाइयों का, मतलब बी और बी का, ब्राह्मण और बनियों का। इसलिए देश की योजना ऐसी बनाई जाती हैं कि देश का विकास नहीं हो पाता, और योजना थोड़ी अच्छी भी हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ज़्यादातर इन दोनों वर्गों के ही लोग हैं, और उनको इस तरह से लूट खसोट कर खाते हैं कि भाई बाकी जनता के लिए उसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ छोड़ेंगे तो लोगों की प्रगति हो जाएगी। लोगों की प्रगति तो होने नहीं देने का, क्योंकि लोगों की प्रगति हुई यानी शिक्षा हुई, या धन का विकास हुआ, स्वास्थ्य का विकास हुआ, तो हमको ही आंखें दिखाने लगेंगे। इसलिए प्रगति तो होने नहीं देने की। इसलिए देश की अवनति का कारण, देश की उन्नति नहीं होने का कारण यह है बी और B1 और B2 दोनों वर्ग कह लो, दोनों भाई कह लो, दोनों सुप्रीम लीडर कह लो, इन दोनों के बीच का यह अनरिटन एग्रीमेंट है कि दोनों मिल कर खाओ भाई, और सारी योजनाओं को ऐसे बनाओ, ऐसे इस तरह से इम्प्लीमेंट करो। सारे अफसर हमारे, सारा व्यापार हमारा, सारा धन हमारा, सारा सिस्टम हमारा, बिजनेस हमारा, स्टॉक एक्सचेंज हमारा, कि भाई किसी दूसरे लोगों के पास कुछ हिस्सा पहुँचे ही नहीं, यार तुम्हारे पास या हमारे पास। इसमें तुम्हारे पास बनियाओं के पास में एक फाइनेंशियल सुप्रीमेसी, और बाकी का ब्राह्मणों के पास सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये ब्राह्मणों के पास। तो दोनों ही राजी हैं। अब भाई हम, इनकी वजह से हमको ये सुप्रीमेसी मिली हुई है, तो क्या दिक्कत है इनकी सहारे से, इनके सहयोग से। जैसे एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो यही समझ लो कि उस एक की वजह से वह दूसरा एक भी 11 का 11 बना हुआ है, और उसकी वजह से वह भी 11 बना हुआ है। वरना एक भी नहीं रहे तो 11 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और न तो वह 11 रहेगा न वह 11 रहेगा। तो भाई आज मुझे अभी 22:55 पर परमात्मा ने यही दिया कि मंगल ये बोलो। मैंने कहा सर बोलेंगे, अपना तो काम ही है।
उन्नति का, भारत की अवनति का, भारत के पथभ्रष्ट होने का, भारत में हाहाकार मचने का कारण ये नहीं है कि यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, ज़मीन अच्छी नहीं है, या ये है। उसका कारण ये है इन दोनों के बीच का अनरिटन एग्रीमेंट है। ये देश की प्रगति को नहीं होने देता। फिर मैंने पूछा, भगवान तो ये बताओ कि आगे यह कॉकस टूटेगा कि नहीं टूटेगा? उसने कहा मंगल बस टूटने ही वाला है। ये कॉकस, ये मेल भंग होने वाला है, और अब ऐसा भंग होगा, लोग अपनी अपनी प्राप्ति को, अपनी अपनी सुप्रीमेसी को छोड़ कर भागेंगे। क्या भागेंगे? वो कहेगा मुझे धन नहीं चाहिए, वो कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी इतने परसेंट चाहिए बस जितने परसेंट मेरी पॉपुलेशन है। वो कहेगा कि मुझे पॉलिटिक्स का प्रमुख बनना ही नहीं, वो कहेगा कि मुझे धर्म का अब सुप्रीमेसी चाहिए नहीं। मतलब सब अपने आप ही छोड़ देंगे। इस तरह का देश में अब एक ऐसा आतंक पैदा होगा, ऐसा होगा कि ये सारा एक तिलस्मी तरीके से यह जो जर्जर महल है, यह जो भयानक महल है, यह जो धड़ाम से नीचे आ पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ये बताया, छोटा समाचार, कि मंगल भारत देश की अवनति का कारण ये नहीं है। अवनति का कारण यह है दोनों बी और बी के बीच का अनरिटन एग्रीमेंट। और जो अनरिटन एग्रीमेंट क्या है? यह जो मैंने बताया कि चोर मौसेरे भाई मिल कर खाओ भाई, और किसी को नहीं। देश की प्रगति कहाँ से हो? सारी सत्ता इनके हाथ में, बिजनेस इनके हाथ में, स्टॉक मार्केट इनके हाथ में, शिक्षा इनके हाथ में, उद्यमबाजी इनके हाथ में। फिर वो देश को ऐसे ही चलाते हैं जैसे कि दोनों की सुप्रीमेसी बनी रहे। चोर मौसेरे भाई, असलियत तो यही है। यद्यपि ये बुरा लगता है और ये सामाजिक सौहार्द के लिए भी बुरा, अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में यही होगा। इसको समझने से ही देश की प्रगति होगी, इसके समझने से ही पूरे देश की और इन दोनों की जान बचेगी। वरना ऐसी हालतें हो जाएंगी कि देखो सही, भारत के लोगों को छिपने को जगह नहीं मिलेगी दुनिया में कहीं भी। ऐसी भयानक हालत होने वाली है। और इसमें मिशन ग्रेट इंडिया का एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया सबकी भलाई के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए बनी हुई है। पहले हो गया जो हो गया, जैसा सेटअप चल रहा है जो चल रहा है, अब तो इसको ऐसे चलाएं जिससे कि सभी की सुरक्षा बनी रहे, सभी का जीवन अच्छा चलता रहे, सबके बाल गोपाल सुरक्षित रहें, और पिछली बातों को सबको बोलना चाहिए। ये मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम है। इसलिए पिछली वीडियो में जो हमने बोला है वह भी होगा कि अब भारत के भविष्य के, भारत के बड़े बड़े नेता, रूलर्स मिशन ग्रेट इंडिया में से निकलेंगे, और मिशन ग्रेट इंडिया के भी इसके डपा प्रोग्राम, ध्यान प्रार्थना प्रवचन प्रोग्राम में जो रेगुलर आते हैं उन लोगों में से ही निकलेंगे। देख लीजिएगा आप। भाई भगवान ने बोला है, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रात को 22:55 पर यही मैसेज मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया। अपनी तो यही औकात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।